बुलेटिन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर आज की खास खबरों की ओर। ऋषिकेश शहर में आजकल मानसिक रूप से बीमार एक युवक घूम रहा है, जिसे लोग पागल बता रहे हैं, जो ब्लेड से लोगों पर हमला कर उनके मोबाइल छीनने की कोशिश करने में लगा है। यही नहीं, खुद की जान की भी वह परवाह नहीं कर रहा है। ब्लेड से अपने हाथ पैरों पर वार कर खुद को भी लहूलुहान करने में लगा है। पागल युवक की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि युवक अपने हाथ पैर पर ब्लेड से किस प्रकार वार कर रहा है, जिससे वह लहूलुहान है। जख्मी हालत में शहर की सड़कों पर वह लोगों को डराने का काम भी कर रहा है। एक बुजुर्ग का कॉलर पकड़कर पागल युवक ने जानलेवा हमला भी किया है। खुद को बचाने के लिए बुजुर्ग पागल युवक को थप्पड़ मारते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ये नजारा देखने के बाद लोगों में पागल युवक का डर देखने को मिल रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि पागल युवक 1-2 दिन से ही शहर में देखा जा रहा है। प्रशासन को इसका संज्ञान लेना चाहिए। यदि जल्द ही पागल युवक को पकड़ा नहीं गया तो वह किसी के साथ बड़ी अनहोनी कर सकता है। खबर लक्सर से। लक्सर में एडवोकेट एसोसिएशन की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह तहसील परिसर में आयोजित किया गया। समारोह में सबसे पहले बार के मुख्य चुनाव आयुक्त ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष विकास चौधरी व सचिव मुकेश कुमार सैनी सहित पूरी कार्यकारिणी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए जिला जज शिकंद कुमार त्यागी ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति की अंतिम आस बार व बेंच से जुड़ी रहती है। पीड़ित पक्ष को विधि पूर्वक, समय से सस्ता और सुलभ न्याय दिलाना ही दोनों का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। इस मौके पर नवनिर्वाचित कार्यकारिणी ने अधिवक्ताओं के हितों की खातिर पूरी निष्ठा और लगन से संघर्ष करने का संकल्प लिया तथा आपसी एकता अखंडता बनाए रखने पर भी जोर दिया गया। साथ ही नवनिर्वाचित अध्यक्ष ने बताया कि जल्द ही लक्सर कोतवाली मोड़ पर कोर्ट की पड़ी भूमि पर मार्च में काम शुरू हो जाएगा, जिसके बाद लक्सर को 6 कोर्ट और मिलेगी। लक्सर में ही एक सुलभ न्याय का रास्ता खुल जाएगा। हम लोग अपना काम कर रहे हैं, बार अपना काम कर रही है और हम कोशिश करते हैं हम अपने जो भी हम अपने बेस्ट एबिलिटी से काम करें, जो हमारी जो जितने हम योग्य हैं उसकी जो अधिकतम सीमाओं में रह के जो अधिकतम जो हम योगदान दे सकते हैं न्यायपालिका में या जो जिस स्तर पर हम लोग हैं उसमें हम अपने बेहतर प्रयास कर रहे हैं। सभी हमारे अधिकारीगण, सभी बार के सदस्य, बार का हमें पूरा सहयोग मिलता है। धन्यवाद। चुनाव हमारे यहाँ संपन्न हुआ, जिसकी मुझे जिम्मेदारी दी गई थी चुनाव संपन्न कराने की। मैं मुख्य चुनाव आयुक्त रहा हूँ, 2 सहायक मिले थे। वो प्रक्रिया हमने निश्चित रूप से सही संपन्न करा करके नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को आज शपथ दिलाई है, जिसमें हमारे माननीय जिला जज व अन्य अधिकारीगण भी मौजूद थे और उन्होंने भी हमें पूर्ण सहयोग आगे के लिए देने का आश्वासन दिया है। नई कार्यकारिणी को बधाई दी है। नई कार्यकारिणी ने भी पूरा आश्वासन दिया है कि बार और बेंच के बीच में मधुर संबंध रहेंगे और जैसे पहले से यहाँ ठीक ठाक सब कुछ चलता रहा उसी तरह से चलता रहेगा। और मैं भी सभी अपने साथियों का बड़ा आभारी रहा हूँ कि चुनाव संपन्न कराने में मुझे सभी ने पूर्ण सहयोग और सानिध्य दिया है, मेरे साथियों ने भी और मेरे सभी अधिवक्ताओं ने। कि न्याय और जो आम व्यक्ति को न्याय है वो न्याय मिलता रहे और जो मैं तो अध्यक्ष वकीलों ने दायित्व जो सौंपा है उसे मैं पूरी तन्मयता से निर्वहन करूँगा और ईमानदारी और कर्मठता से उस कार्य को करूँगा और जो भी वकीलों के कार्य होंगे उसे मैं पूरी तत्परता से करूँगा, उसका निर्वहन करूँगा। और जैसा कि जिला जज साहब ने बताया कि उधर नई कोर्ट का कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है, नई कोर्ट बनने वाली है और वो मेरे ख्याल से मार्च के फर्स्ट वीक में उसका उद्घाटन हो जाएगा। अपर जिलाधिकारी पीएल शाह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में पीएम स्वनिधि योजना के संबंध में एक आवश्यक बैठक आयोजित हुई। बैठक में अपर जिलाधिकारी पीएल शाह को लीड बैंक मैनेजर श्री संजय संत ने विभिन्न बैंकों की पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक की प्रगति के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। इस पर अपर जिलाधिकारी ने कहा कि इस योजना के तहत अब हरिद्वार जिले का लक्ष्य दुगना कर दिया गया है, अतः बैंकों को अब अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके दिखाना है तथा निर्धारित लक्ष्य को समय पर प्राप्त करना है। उन्होंने कहा कि यह योजना प्रधानमंत्री की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है, जिसका निरंतर अनुसरण किया जा रहा है। पीएल शाह ने कहा कि कुछ बैंकों की प्रगति तो ठीक है, लेकिन कुछ बैंकों की इस योजना के तहत लाभ पहुंचाने की प्रगति काफी धीमी है। ऐसे बैंकों की जिम्मेदारी निर्धारित की जाएगी। उन्होंने नाराजगी प्रकट करते हुए कहा कि इसमें शीघ्र सुधार लाया जाए। अपर जिलाधिकारी ने बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे पीएम स्वनिधि योजना के तहत आए हुए ऋण आवेदनों का तुरंत निस्तारण करना सुनिश्चित करें। खबर हरिद्वार से है। सिडकुल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन उत्तराखंड और एमटेक इंडिया के द्वारा एक विशाल फार्मा एवं लैब एक्सपो का 3 दिवसीय आयोजन सिडकुल विकास भवन के सामने समापन हुआ। एक्सपो 2 फरवरी से शुरू होकर के 4 फरवरी तक चला।
वहीं सिडकुल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन उत्तराखंड के मीडिया समन्वयक समिति के अध्यक्ष जगदीश लाल पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 2 फरवरी से विकास भवन के सामने फार्मा एवं लैब एक्सपो का आयोजन किया गया, जिसमें देश के कोने कोने से उद्योग जगत के एक्सपर्ट इसमें शामिल हुए। इस एक्सपो करने का हमारा उद्देश्य था कि उत्तराखंड में निवेशक आए और यहाँ के इंडस्ट्रीज में बढ़ोतरी हो। यह एक्सपो सिडकुल में दूसरी बार हुआ है। इससे पहले भी हमने पिछली बार इसको करवाया था, जिसमें उत्तराखंड की इंडस्ट्रीज को काफी मदद मिली। इससे पहले देश में उत्तराखंड की फार्मा का 17% हिस्सा था, जो कि अब बढ़ करके 22% हो गया है। अब हमारा उद्देश्य है कि इस 22% को और आगे तक बढ़ाया जाए, इसीलिए इस एक्सपो का आयोजन किया गया। गुरुकुल यूनिवर्सिटी को हमने इनवाइट किया है, इसी तरीके से हमारे को और यूनिवर्सिटी ने इनवाइट किया है, क्वांटम यूनिवर्सिटी को इनवाइट किया है। उसके बच्चे यहाँ पे आए, उनको मोटिवेशनल क्लासेस भी लगाई, उनको एंटरप्रेन्योर बनने के लिए तैयार किया गया। और गवर्नमेंट की जितनी स्कीमें हैं, स्टार्टअप की है, स्किल डेवलपमेंट की है, जो भी प्रधानमंत्री योजना और सरकार केंद्र की और जो उत्तराखंड सरकार की योजना है, उनसे अवगत कराया कि वो कैसे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, कैसे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत आज समापन हुआ है और जो चीज़ें हमने सोची थी, हमारी एक्सपेक्टेशन थी, हमारे टारगेट थे, उससे कहीं ज़्यादा हम अचीव कर पाए। 110 कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया और ये स्पेस कम पड़ गया और 40 से ज़्यादा कंपनियों को वेट करना पड़ा जो इसे पार्टिसिपेट नहीं कर पाई। तो अगली बार हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे और इससे कम से कम 1.5 गुना ज़्यादा स्पेस रखेंगे और स्टॉल लगाएंगे ताकि वो लोग भी पार्टिसिपेट कर पाए। हम देखिए, जो हमारा इस चीज़ का जो हमारा टारगेट था, उद्देश्य था, वो पूरा हुआ कि हम जिस तरह से इंडस्ट्रीज को अपडेट करना चाहते थे, नई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बारे में बताना चाहते थे, उसके अलावा जो सरकार की पॉलिसीज़ है, एमएसएमई की पॉलिसीज़ है, स्टार्टअप पॉलिसीज़ है, उसके बारे में भी हम बता पाए। और हमने इस बार आसपास की सभी यूनिवर्सिटीज़, जो प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके बच्चों को यहाँ इन्वाइट किया था और हमने खास एंटरप्रेन्योरशिप पर खास जोर दिया था और वो लोग भी यहाँ पर आए बड़ी संख्या में। और जो लेटेस्ट, जैसा कि हम एंटरप्रेन्योरशिप को हम भी बढ़ावा देना चाहते हैं और हमारे प्रधानमंत्री भी देना चाहते हैं, तो काफ़ी उत्साहित रहे। सांस्कृतिक प्रोग्राम में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया और जो टेक्नोलॉजिकल यहाँ पर जितने भी सेमिनार्स हुए, जितने भी स्टॉल्स लगे हैं, सब पर वो उन्होंने पूरे उत्साह के साथ उसमें पार्टिसिपेट किया। अगली बार हम बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं और अगली बार हमने डिसाइड किया है कि 3 महीने के अंदर हम एक और एक्सपो करने जा रहे हैं, जिसमें खास हम 2 सेक्टर को रखेंगे, फूड इंडस्ट्रीज और पैकेजिंग इंडस्ट्रीज को। और उसके बाद एक बड़ा इस तरह का एक्सपो हम दीपावली के आसपास करेंगे, जिसमें हम सभी सेक्टर्स को इन्वॉल्व करेंगे। उसमें ऑटोमोबाइल से लगाकर, पैकेजिंग से लगाकर, फार्मा, ये सारी इंडस्ट्रीज भी उसमें आएंगी और एक छत के नीचे हम एक कंप्लीट सॉल्यूशन का हम 125 स्टॉल थे और सभी लोग बहुत प्रसन्न हैं कि काफ़ी अच्छा फुटफॉल रहा और इससे उम्मीद है कि इंडस्ट्री को भी फायदा होगा और जो दवा का उद्योग में एंटर करना चाहते हैं उनको भी काफ़ी जानकारी नई मिलेंगी और लेटेस्ट मशीनरी इसमें शोकेस की गई और सभी स्टॉल वाले जो भी इसमें शोकेस किया गया सब खुश हैं कि उनको अच्छी लोगों से वास्ता पड़ा। सारी इंडस्ट्री ने पार्टिसिपेट किया, उत्तरांचल के सारे भागों से लोग देखने के लिए इंडस्ट्री में आए और ये बहुत सफल आयोजन रहा। सभी मीडिया कर्मियों और बाकी सब लोगों को हमारा धन्यवाद है कि उन्होंने अच्छी पब्लिसिटी की, इससे प्रचार हुआ। आगे भी अगले साल भी फिर करेंगे और इससे बड़े स्तर पर होगा यह आयोजन। एसएसपी अजय सिंह द्वारा वाहन चोरों पर नकेल कसने के लिए टीम गठित करते हुए जमीनी स्तर पर काम करने के संबंध में दिए गए निर्देशों के तहत गठित टीम ने कामयाबी हासिल करते हुए दिनांक 4 फरवरी 2023 को चेकिंग के दौरान दुर्गेश्वर महादेव मंदिर के पास से अभियुक्त गौरव उर्फ निशु, फरीद व शहजादा को बाइक चोरी के संबंध में मुकदमा दर्ज कर 10 बाइक से किया गिरफ्तार। पूछताछ के उपरांत अभियुक्तों की निशानदेही पर अलग अलग जगह से चोरी की गई अन्य 9 मोटरसाइकिल रेगुलेटर पुल के पास झाड़ियों से बरामद की गई। बरामद गाड़ियों में से 2 मोटरसाइकिल की चोरी के संबंध में कोतवाली ज्वालापुर में व 1 मोटरसाइकिल चोरी के संबंध में थाना बहादुराबाद में अभियोग पंजीकृत है। अन्य मोटरसाइकिल के संबंध में जानकारी की जा रही है। अभियुक्त पैसा कमाने और घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए मोटरसाइकिल चोरी करते थे। चुराई गई मोटरसाइकिल को छिपाने के बाद जब मामला शांत होता था तो ये मोटरसाइकिल को काटकर कबाड़ में बेच देते थे। फिलहाल इतना ही। खबरों में लगातार बने रहने के लिए देखते रहे क्रांति बुलेटिन न्यूज। नमस्कार।